सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, आज नवरात्र का 8वां दिन, वैसे नवरात्र का 7वां दिन, लेकिन तिथि के हिसाब से 8वां दिन। अष्टमी है आज। आज सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। इस मंत्र का अगर संपुट लगा करके, संपुट कहते हैं किसी मंत्र के आगे पीछे इस मंत्र को जोड़ देना ही संपुट कहलाता है। आप मेरे दोनों हाथों को देख रहे हैं, इसके बीच में जो वस्तु आ जाए वो संपुटित है, अर्थात दो हाथों के बीच में है। इसी तरह से किसी मंत्र के आगे पीछे उच्चारण करके बीच में जो मंत्र आता है वो संपुटित होता है। तो सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते, इस मंत्र का संपुट लगा करके अगर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का आज के दिन पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से आज महागौरी का दिन है। आपके जीवन में उन्नति और उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ, और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महानवमी पर माँ दुर्गा का करें महाभिषेक और दे श्रृंगार सामग्री का महादान, महापुण्य देकर जाएगी महानवमी। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो आज नवरात्र की अष्टमी है और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आरती की जाती है। नवरात्र के हर दिन हम आपको माँ दुर्गा की उपासना में इस्तेमाल होने वाले खास चीजों के उपायों के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे वो खास चीजें जिनसे महानवमी के दिन माँ का अभिषेक करने से पूरी आपकी हर मुराद होती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि महानवमी पर किया गया कौन सा महादान आपका सौभाग्य बढ़ाएगा और साथ ही आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगा, क्योंकि नवरात्रों में दान का बहुत महत्व माना जाता है। तो ऐसे में आज का कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल कालचक्र आप सभी को ध्यान से देखना है। जो खास उपाय आपको पंडित जी बताएंगे उन्हें आपको नोट डाउन भी करना है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। महानवमी पर माँ दुर्गा के कैसे अभिषेक से मिलेगा संतान का सुख, महानवमी पर किस महाअभिषेक से बढ़ेगा आपका सौभाग्य, महानवमी पर किस महाअभिषेक से बढ़ेगा बैंक बैलेंस और साथ ही आपकी तिजोरी भी भरेगी, महानवमी पर किस महादान से बढ़ेगा मान सम्मान, महानवमी पर किया गया कौन सा महादान आपके बिगड़े काम बनाएगा, महानवमी पर किस महादान से परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। चौदह अप्रैल 2016 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 9:29 तक। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 2:36 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज 8वां नवरात्र है। माँ महागौरी की पूजा का विधि सम्मत विधान है। आज जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं उन लोगों के लिए कन्या पूजन का विधान बना हुआ है। आज गुरु पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी है। आज वाहन खरीदने का सर्वोत्तम मुहूर्त है। तो ये तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज नवरात्र की अष्टमी है और कल महानवमी है। ऐसे में कल महानवमी पर माँ अम्बे का किस चीज से आपको अभिषेक करना है जिससे आपको संतान सुख का वरदान मिल सके, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, बैंक बैलेंस भी साथ में बढ़ता जाए और हर काम में आपको सफलता हाथ लगे। कौन सी हैं वो चीजें जिससे आपको माँ का अभिषेक करना है, कौन से खास उपाय भी साथ में आपको करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम
नाना नरघमणि प्रवाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आम्रेष्टाम सुर सुंदरी भीरभितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात् देवेन्द्रार्दिभिरर्चितं सुरगणै राधाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिरचितं चारु प्रभाभास्वरम एतच्चंपक्यतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तन मादरेण तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम सचंदन स कुंकुमा गुरुभरेण बिभ्राजिताम महापरिमलोज्वलाम सरस शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे। देखिए, आज महागौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है। मैं अपने सभी दुर्गा साधक दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि रोज आप चाहे जल्दी जल्दी में पाठ कर लेते हैं, चाहे रोज आप जल्दी जल्दी में व्यस्तता में पूजा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज अष्टमी है और आज नवरात्र का विशेष पर्व है। आज आप दुर्गा सप्तशती में जो मानस पूजा है, जिसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, उस मानस पूजा को आप हिंदी में जरूर पढ़िएगा और अगर संभव हो तो संस्कृत में भी पढ़िएगा। मानस पूजा में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, उसको आप बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके ध्यान की मुद्रा में होकर के अपने मस्तिष्क में कल्पना करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार ऐसा करके देखिएगा, आपको भगवती दुर्गा आपको अपने सानिध्य में नजर आएंगी और निश्चित रूप से आपको अपनी उपासना का परम फल भी प्राप्त होगा। आज महानवमी पर माँ दुर्गा को गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको संतान का सुख मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध कच्चा भर लीजिए और मां दुर्गा की प्रतिमा पर उस दूध से अभिषेक करिए। आप देखिए, एक वर्ष के अंदर आपके घर में किलकारी कैसे गूंजती है। दही से अगर मां दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से असाध्य बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर गाय के घी से मां का अभिषेक करेंगे तो आपकी यश कीर्ति का पताका समाज में ऊंचा हो जाएगा। और शहद से अगर मां दुर्गा का अभिषेक करेंगे तो असाध्य से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों के घर में हर समय बीमारियां बनी रहती हैं, घर में जहां देखिए वहां दवाइयां रखी रहती हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि अगर घर में श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र का, और अगर श्री यंत्र न हो तो दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति का शहद से अभिषेक करके, शुद्ध जल से धो करके, साफ कपड़े से पोंछ करके, उसके बाद वस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। शक्कर से जो लोग मां अंबे का अभिषेक करते हैं, उन लोगों के जीवन में धन संपत्ति की कमी कभी जीवन में नहीं होती है और हर समय संपत्ति बढ़ती रहती है। कुबेर की कृपा लक्ष्मी के साथ साथ बनी रहती है। पंचामृत से नवमी पर अर्थात कल जो लोग मां दुर्गा का अभिषेक करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सफेद चंदन, केसर मिला करके उसको घिस लीजिए और उसके बाद में दुर्गा जी का गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस चंदन का लेप करिए तो निश्चित रूप से आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। इसी मंत्र को मैंने दुर्गा मानस पूजा में कहा कि सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम
स चंदन स कुंकुमा गुरु भरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्ज्वलाम सरस शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीप्रदे। माँ दुर्गा का नवमी पर आम के रस से या गन्ने के रस से अगर अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संपत्ति, बुद्धि, इन सब चीजों का विकास होगा। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिला करके देवी दुर्गा का स्नान कराने से पापों का नाश होता है और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर अर्थात कल माँ का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करिएगा। अरे यार, हम लोग मानव हैं, हम मानव उस जगत जननी जगदम्बा का क्या श्रृंगार करेंगे? यह तो हमारे भक्ति का एक दृष्टिकोण है जो हम सोच लेते हैं कि हम माँ का भी श्रृंगार करेंगे। माँ इस जगत का श्रृंगार करती है, उसका श्रृंगार करने में हम कहाँ सामर्थ्यवान हैं। लेकिन हाँ, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का हम मानव को भी माता ने अधिकार दिया है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक माता के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी श्रद्धा है, उसका प्रदर्शन हमें करना चाहिए। बिजनेस में मुनाफा और प्रॉपर्टी का सुख पाने के लिए, बिजनेस में मुनाफा और प्रॉपर्टी का सुख पाने के लिए कल महानवमी पर किस चीज से माँ दुर्गा का अभिषेक करना चाहिए, ये आप अभी थोड़ी देर में हमसे जान लीजिएगा। और आज और कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है जीवन को सुखी बनाने के लिए। इसलिए इन दोनों दिनों का सदुपयोग हो, इसके लिए कालचक्र ध्यान से देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग भी कारोबार में मुनाफा पाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं, तो आपको माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी है, किस तरह अभिषेक करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम जरा राशियों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों का आज का दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी अभी कुछ मिनट पहले कर्क राशि में गोचर से चंद्रमा आया है, जो आपके राशि से चतुर्थ भाव में केंद्र में है। इसका परिणाम ये होगा कि आपका चंद्रमा मंगल से सानिध्यता बनाएगा, जिसके कारण आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन सेहत में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनी हुई है। आज किसी से आपको तू मैं विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, यह हमारा आपके लिए स्पेशल सुझाव है। आज अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करेंगे और तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाएंगे, तो इससे निश्चित रूप से आप पूरे दिन प्रसन्न बने रहेंगे और आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का आज का हाल, और इसके साथ ही इन्हें आज कौन से अचूक और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जब हम ग्रह गोचर देख रहे हैं, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय इकलौता अकेला 16 डिग्री पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में अवस्थित है और वृषभ राशि पर मंगल और शनि दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि पड़ रही है। इसका तात्पर्य यह होगा कि आपको अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी की चिंता सताएगी और आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। कारोबार तो यूं मान के चलिए कि आपका ठीक रहेगा, कम मेहनत पर भी आपका कारोबार ठीक रहेगा। आप दुर्गा कवच का पाठ करिएगा, महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और खीर का भोग माँ दुर्गा के सामने समर्पित कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन, इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ संयुक्त हो रहा है आधे घंटे से, तब ये बुधादित्य योग बन रहा है आपके राशि स्वामी के साथ। तो प्रॉपर्टी में तो अब आपको लाभ मिलेगा। एक महीने से इंतजार आपका जो था वो आज के दिन से खत्म हो रहा है और कामकाज भी आपका ठीक चलेगा और जिस काम को आप करेंगे उसी में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा।
तो आज भगवान श्री हरि विष्णु के लिए थोड़ा समय निकालिए, ओम विष्णवे नमः का जप करिए और हरि मूंग का दान करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना जरूर करिए। वैसे आज महागौरी का दिन है, महागौरी की उपासना प्रमुख है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आज जरूर करिए क्योंकि कल रामनवमी है। अगर आज से ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान करके चलेंगे तो कल का दिन आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इसके साथ ही इन्हें कौन से आज खास उपाय करने हैं अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि में राशि स्वामी चंद्रमा उपस्थित हो गए हैं, तो जिसका मतलब ही है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा और लाभ भी अच्छे ढंग से होता रहेगा। चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और दूध का दान किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो महानवमी पर किया गया महादान दिलाएगा आपको महालाभ। कैसे बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। तो चलिए पंडित जी के साथ अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, कारोबार में मुनाफे के लिए, प्रॉपर्टी का सुख पाने के लिए महानवमी पर हम किस तरह माँ दुर्गा की उपासना करें और कौन सा फूल अर्पित करें? कहलारोत्पल नाग केसर, ध्यान से सुनिएगा। कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता स्वमाराज भी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रसत स्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजे। भैया, माँ दुर्गा को गुड़हल के फूलों की माला बना करके अगर आप समर्पित करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुड़हल के फूल जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति को बहुत ही प्रिय है और उसमें भी अगर गुड़हल की कलियां हों और उसका माला पिरो करके और आप उसे मूर्ति पर चढ़ा दें और आधे घंटे के बाद वो कली अपने आप फूल बन जाएगी, तब ये एक तरह का आपके भाग्योदय में और भी 4 चांद लगने की स्थिति बनेगी। सफेद गुलाब, सफेद कनेर, चंपा या गेंदे का फूल चढ़ाने से परीक्षा में विद्यार्थियों को सफलता मिलती है, लेकिन सिर्फ विद्यार्थियों को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और खास करके सरस्वती की प्रतिमा पर अगर अर्पित करें तो इससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से जहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, वहीं माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। और अगर कुंवारी कन्याएं गुलाब के फूल से माँ का श्रृंगार करें तो जल्दी चिरंजीवी दीर्घायु वर के साथ विवाह होता है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके देवी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाकर के अष्टमी पर देवी दुर्गा को आहुति देने से कारोबार में भी वृद्धि होती है। ये तो मैंने आपको महानवमी पर क्या करना है इसके बारे में बताया। आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि वो महादान जिससे महानवमी पर करने से बनेंगे आपके बिगड़े काम, रिश्तों में बढ़ रही दूरियां भी होंगी समाप्त। कौन सा है वो महादान, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। माँ अम्बे की कृपा पाने के लिए और जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या से पार पाने के लिए आपको नवरात्र की महानवमी में किन चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में किया दान आपको दोगुना फायदा पहुंचा सकता है और आपकी हर मुश्किल को आसान बना सकता है। यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता भी रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस खास श्रृंगार सामग्री की जिसका दान आपको माँ अम्बे की महाकृपा दिलाएगा। जी पंडित जी बताइए, कौन सी वो श्रृंगार सामग्री है? देखिए, नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान देने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को
सिंदूर देने से या दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। चैत्र नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट भी दूर होती है और पति पत्नी के बीच में रिश्ते मजबूत होते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार हमेशा बुरी नजर से बचा रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताया, इसको आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कैसे कहते हैं? गंधर्वामर किन्नरः प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृह्यमाणमुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातनो तुवसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे स्वर्णाकल्पित कुंडले। माता को कल्पना की गई है सोने के कानों में कुंडल हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी है। मध्य सार सनानितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये, और कमर में सोने की करधनी है और दोनों पैरों में पाजेब है। हारो वक्षस कंकड़ो, और वक्षस्थल पर सोना और मणियों से सुशोभित हार है। हारो वक्षस, और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे रत्न जड़ित कंगन हैं और सर पर माता के मुकुट विराजमान है। ऐसी आभा मंडल की जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा का नमन करते हुए जो लोग श्रृंगार की सामग्री दान करते हैं, उनकी सारी मनोकामना मां दुर्गा पूरा करती हैं। महानवमी पर किया गया कौन सा महादान आपको कर्ज के संकट से बाहर निकालेगा और हर काम में आपको सफलता दिलाएगा, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। इटावा से सुप्रिया जुड़ी हैं जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी दीदी की शादी, मैं अपनी दीदी की शादी के लिए पूछना चाहती हूँ कब उनकी शादी होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 1992, टाइम है 3:20 का दोपहर का। सुप्रिया, आपने अपनी बड़ी बहन के लिए विवाह के बारे में पूछा है। बेटा, मैं बताना चाहूंगा, बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति इसमें पंचम नवम बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने के अंदर आपके बहन का विवाह तय हो जाएगा और निश्चित रूप से अच्छा विवाह होगा, अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा, अरेंज मैरिज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई आपके माता के पक्ष का ही व्यक्ति इस विवाह का मध्यस्थ होगा और विवाह अच्छा होगा और वर भी अच्छा काम धाम करता होगा। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी कर्ज के संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज के संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको किस चीज का दान करना है, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले जरा हम सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें और इसके साथ ही अष्टमी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं ये भी बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में अब आ गया है, लेकिन अभी इसकी डिग्री शुरू नहीं हुई है, अभी एक कलाओं में ही है। तो थोड़ा सा आज के दिन आप अपना आत्मविश्वास बना करके रखिए, जरा सा भी घबराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका फ्यूचर जो मैं देख पा रहा हूं वह उत्तम है। विवादों से अपने आप को दूर रखिए, अधूरे काम आपके अब पूरे होंगे, पूरा तसल्ली रखिए। लाल कलम से राम राम लिखेंगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। सूर्य को हल्दी डाल करके जल देंगे तो इससे आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। और तांबे का बर्तन अगर दान करेंगे तो इससे आपके अरिष्ट दूर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का आज का हाल, और इसके साथ ही इन्हें आज कौन से अचूक और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आज कन्या राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। शुक्र अपनी उच्च राशि में इस समय 16 डिग्री पर होकर के कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शुक्र एक शुभ ग्रह है और अपनी नीच राशि को देख रहा है।
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, अपने जबान पर काबू रखिएगा। आज कहीं छोटी सी अप्रिय किसी बात पर बेकाबू मत हो जाइएगा और सफलता के लिए लगातार कोशिश करते रहिएगा, लेकिन सफलता न मिलने पर निराश मत होइएगा। परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी आज उत्पन्न हो सकती है। ये मैं कह सकता हूं कि परिवार में थोड़ा सा अप्रिय कुछ हो सकता है, लेकिन इसका दूरगामी कोई परिणाम नहीं होगा। तो ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और अपामार्ग की लकड़ी से अगर हो सके तो 108 बार हवन कर लीजिएगा और हरा वस्त्र धारण कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, कर्ज तले दबा हुआ है, कोई बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, महानवमी यानी कल हम किस चीज से माँ दुर्गा को क्या चीज अर्पित करें श्रृंगार सामग्री में, जिससे तमाम परेशानियों से हमें निजात मिल सके? देखो, कल तो सिद्धिदात्री का दिन ही है। नवरात्र में जो नवमी होती है वो सिद्धिदात्री का दिन है। सिद्धिदात्री का मतलब कि आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाए। और धन की अधिष्ठात्री देवी तो जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी ही हैं और कल सिद्धिदात्री का दिन ही है। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है, पैसे की परेशानी है, कर्ज बढ़ रहा है, तो नवमी से कल से शुरू करते हुए 5 बृहस्पतिवार किसी सुहागन औरत को सुहाग की सामग्री आपको दान करना चाहिए। जैसे बिंदी का पैकेट, नाखून पालिश, लाल चूड़ी, कुमकुम, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। आईना और कंघी भी आप दान कर सकते हैं। काजल की डिब्बी भी आप दान कर सकते हैं। लाल कपड़े में 21 चूड़ियां, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर के टुकड़े और इत्र बांध करके दुर्गा देवी के मंदिर में अगर आप समर्पित कर दें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है तो नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री के साथ साथ इत्र जरूर दीजिएगा। इससे शुक्र ग्रह को बल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अरविंद जुड़े हैं हमारे अगले दर्शक। जी अरविंद जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, इसमें मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। मेरी जन्मतिथि है 13 अगस्त 1971। टाइम का नहीं पता है। पंडित जी, मेरा घर कब बनेगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, और एक मेरी बेटी है गरिमांड, उसकी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि आपने अपने कारोबार के बारे में प्रश्न किया है। जीविका भाव का प्रश्न होने के नाते प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और आजीविका भाव का स्वामी शनि, दोनों की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि में है। काम तो आप कर रहे हैं लेकिन काम आपका चल नहीं रहा है। उसके पीछे पूंजी कारण है। आपके काम करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, जिसके कारण आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखिए, इसके लिए जहां तक मेरा मत है कि आप रोज श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ रोज आप कम से कम 1 वर्षों तक करते रहिए। और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के सिंदूर और चमेली का तेल का चोला हनुमान जी पर चढ़वाइए। इससे आपके व्यवसाय में सुधार की स्थिति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बेटी के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो अरविंद जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे जीविका भाव का स्वामी भी बुध है। नौकरी का योग बन रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा विलंब है। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही नवरात्र की अष्टमी के दिन इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित हों, आइए आपको बताते हैं। चलिए, तुला राशि के जातक जान लीजिए कि आपके राशि पर अब सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव पड़ रहा है। आपका प्रभाव बढ़ेगा और विरोधी भी अब आपसे डरेंगे। व्यवसाय में भी आप अच्छे लाभ की स्थिति में रहने वाले हैं। ये नवरात्र आपके लिए कुछ अच्छा करके जाने वाला है। बस आपको ये करना है कि आज महागौरी का दिन है तो ओम श्रीम श्रीये नमः का
यथासंभव कम से कम 24 मिनट जप जरूर कर लीजिए और महालक्ष्मी की पूजा आज रात में जरूर करिएगा। सफेद फूल और चावल, ये दोनों चीजें धर्म स्थान में अगर दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का हाल, और इसके साथ ही इन्हें आज कौन से अचूक और असरदार उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। इस बात का संकेत है कि मान सम्मान तो आपका बढ़ा ही है और बढ़ता ही रहेगा, लेकिन चूंकि जो 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, उसके तहत आपको बताना चाहूंगा कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी में निर्णय आप मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए अशुभ हो सकता है। व्यवसायिक स्थिति में आप लाभ में रहेंगे, उसकी तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए। अगर कर्ज पहले से हो चुका है तो मेरा सुझाव है कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज पाठ करिएगा। गुड़ और गेहूं ये गाय को खिला दीजिएगा और लाल कपड़ों का दान भी किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा, इससे आपका दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों का आज का दिन, और इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि पर सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति और राहु की पूरी दृष्टि बन रही है। वैसे सूर्य बुध की स्नेहा दृष्टि बन रही है। मेरा सुझाव है कि आप कोई काम जल्दबाजी में ना करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनसे कुछ परामर्श भी कर लें तो ये आपके लिए उचित होगा। वैसे धन के मामले में आप भाग्यशाली हैं, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। अगर सचमुच में पहले से किसी भूल के कारण आप कर्ज में फंस गए हैं और कर्ज उतर नहीं रहा है तो आज आप गजेंद्र मोक्ष का 3 बार पाठ जरूर करिएगा और आर्त भाव से करिएगा। चने और गुड़ का प्रसाद विष्णु मंदिर में चढ़ाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए हम माँ दुर्गा की कैसे पूजा आराधना करें और कौन सी श्रृंगार सामग्री दान करें? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के लिए इस त्रिलोकी में क्या असंभव है, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कठिन है तो सिर्फ ये कि हम श्रद्धावान नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा मचलता है अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए और माँ जब उसे गोदी में नहीं उठाती है तो रोने लगता है, रोने से भी नहीं उठाती है तो जमीन पर लौटने लगता है, अंत में मजबूर होकर के माँ उसे गोद में उठाती है। बच्चे को ये आभास नहीं होता कि मैं शुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, पवित्र हूं, अपवित्र हूं, ये भाव उसके मन में नहीं आता है। उसी तरह से जिस दिन हम व्याकुल हो जाएंगे जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की शरण जाने के लिए, बेचैन हो जाएंगे उनके लिए, व्याकुल हो जाएंगे उनके लिए, रोने लगेंगे उनके लिए, उस दिन माता हमारा हाथ थाम लेगी। अभी हमारी जो नवरात्र की पूजा है, हमारी जो शरणागति है, वो गाड़ी के लिए है, मकान के लिए है, बेटे के लिए है, बहू के लिए है, दामाद के लिए है, अभी दुर्गा के लिए नहीं है। जिस दिन आप दुर्गा के लिए बेचैन और व्याकुल हो जाएंगे उस दिन जीवन की नैया पार हो जाएगी। संतान सुख के लिए नवरात्र के 9वीं के दिन किसी भी छोटी कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करके उनको भोजन कराइएगा, या फिर 5 तरह की श्रृंगार सामग्री कन्याओं को भेंट करिएगा और माँ दुर्गा को केले का प्रसाद चढ़ाइएगा। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए 9वीं पर महागौरी को चुनरी जरूर चढ़ाइएगा और एक मौली जरूर बांधिएगा। कारोबार में सफलता के लिए 9वीं के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र की शीशी का दान जरूर करिएगा। पूजा के बाद उस इत्र को अपनी फैक्ट्री या दुकान में छिड़क लीजिएगा, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारी अगली दर्शक तृप्ति जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी तृप्ति, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरी पुत्री का है 1996 22 नवंबर।
और मेरा पुत्र है 1998 19 अक्टूबर का। पुत्री तो मध्यम श्रेणी में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर रही है, लेकिन पुत्र का मन बिल्कुल ही नहीं लगता पढ़ाई में। 19 अक्टूबर 1998 का है। तो चलिए तृप्ति जी, मैं बता दूं कि आपने प्रश्न किया है अपने पुत्र की पढ़ाई के संदर्भ में। तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे विद्या स्थान का स्वामी बुध है। शनि बुध का सदाष्टक योग, इस बात का संबंध है कि बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई कुछ कर ले, कम से कम ग्रेजुएट हो जाए, तो ऐसे स्थिति के लिए आपको चाहिए कि ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का यह जो बीज मंत्र है, इसको बच्चे से आग्रह करके किसी तरह से 108 बार इसका रोज जप करवाइए। बुधवार को बच्चे को गणेश मंदिर भेजिए और थोड़े से लड्डू और दुर्वा को ले जा करके गणेश मंदिर में चढ़ाए। इससे निश्चित रूप से उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और वो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन पाएगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद नवरात्र स्पेशल कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज नवरात्र की अष्टमी के दिन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का आज का दिन। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो चंद्रमा की भी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो आपकी अब पारिवारिक समस्या समाप्त होने वाली है और व्यवसाय में, रोजगार के क्षेत्र में भी आपको तरक्की मिलेगी। आज आपकी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। आज महागौरी का दिन है, महागौरी की पूजा जरूर करिएगा, लेकिन शिवलिंग पर भी बेलपत्र चढ़ाना मत भूलिएगा। भस्म शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, भस्म से तिलक करिएगा शिवलिंग का, और अगर हो सके तो हल्के नीले रंग का वस्त्र अगर आज आप धारण करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कुंभ राशि के जातकों को अष्टमी के दिन कौन से खास उपाय करने हैं और इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, वैसे तो राहु और केतु का जो संयुक्त प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है, साथ में बृहस्पति की भी जो युति बनी हुई है, इसके कारण आपको मान सम्मान तो मिलकर ही रहेगा और नए मित्र भी आपके बनेंगे, लेकिन पूरे दिन आप थकान तो जरूर महसूस करेंगे। ओम संग सनश्चराय नमः का भी आपको मंत्र जप करना चाहिए, काले तिल से हवन भी करना चाहिए और जूता किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का और इन्हें नवरात्र की अष्टमी पर कौन से अचूक और असरदार उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि में तो इस समय शुक्र अपनी उच्च राशि में विराजमान ही है, तो नया रास्ता आपके लिए इस समय खुल रहा है और समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका कोई पेमेंट विदेश में फंसा हुआ है और रिलीज नहीं हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि आपका पेमेंट रिलीज होगा और काफी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस करना यह है आपको कि अपने राशि स्वामी बृहस्पति का मंत्र आपको 16 माला 16 दिन जप करना है, केले के पेड़ में जल देना है और धार्मिक पुस्तकों का आपको दान भी करना है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी तक आपने बताया कि माँ गौरी का अभिषेक किस चीज से करना है, किस चीज का दान करना है। क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए माँ का और दान भी हमें नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरे समझ से माता का तेल से अभिषेक नहीं करना चाहिए और वो भी सरसों के तेल से कभी भूल करके अभिषेक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी दुर्गंध युक्त चीज जो हो उससे भी माँ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और जहां तक दान की बात है, जो चीजें स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं, जो चीजें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं, मनुष्य के लिए भी नुकसानदेह हैं, दुर्गंध युक्त हैं या अपवित्र हैं, ऐसी चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए।
इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। अन्याय से उपार्जित धन सामग्री और उससे उपार्जित वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का नवरात्र स्पेशल कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पनिश इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और साथ ही आपके लिए कुछ अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।